student, today we discuss the topic exercise 1.2 introduction. Student 1.2 introduction को आज हम लोग देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 को लगा पाए। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन इसका समझ गए तो स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज को अच्छे से लगा सकते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट लगा सकते हैं जो इस बेस पर होंगी, जो एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे होंगी। तो स्टूडेंट इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग को केयरफुली इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे और इसके बेसिस पे, इस एक्सरसाइज के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग लगाएंगे साइड बुक से भी। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं, दिस इज द एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट इस इंट्रोडक्शन में है क्या? इस इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या है? टोटल स्टूडेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना है। इस सेट कितने टाइप के होते हैं, टोटल स्टूडेंट टाइप ऑफ सेट। तो देखते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ सेट। तो हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट। तो स्टूडेंट टाइप ऑफ सेट्स में जो फर्स्ट है वो है एम्प्टी सेट। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। व्हाट इज द एम्प्टी सेट स्टूडेंट? व्हाट इज द एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो स्टूडेंट वो तो खाली होगा। तो इट मींस दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट स्टूडेंट। तो एम्प्टी सेट क्या हुआ? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। इट्स मींस ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। वो खाली हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो वो खाली हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है, ए सेट containing no element at all. A set containing no element at all means ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो सेट स्टूडेंट एम्प्टी सेट होता है। देखते हैं स्टूडेंट इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट स्टूडेंट ए सेट एंड ए सेट, व्हाट इज द ए सेट? ए सेट इज x is such that x is a number, x is a number and x is not equal to x. x is not equal to x. स्टूडेंट केयरफुली देखना है, इस सेट को अच्छे से पढ़ते हैं। ए सेट है x is such that, x क्या है? x एक नंबर है and x is not equal to x. इट्स मींस क्या वो नंबर अपने आप के इक्वल नहीं होना चाहिए? ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जो वो नंबर अपने आप के इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ये आप भी जानते हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो अपने आप के इक्वल ना हो। इट्स मींस स्टूडेंट दिस सेट इज एम्प्टी सेट। इसका सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा स्टूडेंट। इट्स मींस दैट टाइप ऑफ सेट, वो इस टाइप का सेट होगा स्टूडेंट। क्लियर? और इसको स्टूडेंट हम लोग दिखाते हैं फाई से, इसको दिखाते हैं फाई से। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को और इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई फाई। इट इज डिनोटेड बाई फाई। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो सेट फाई होगा। स्टूडेंट देख लो, ऐसा कोई सेट ही, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो अपने आप के इक्वल ना हो। स्टूडेंट देख लो, 1 1 के इक्वल होता है, क्या ये अपने आप के इक्वल नहीं होगा? नो। तो ऐसा कोई नंबर जो अपने आप के इक्वल ना हो तो इट्स मींस दिस सेट इज एम्प्टी सेट। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं एक और एग्जांपल स्टूडेंट, एक और एग्जांपल। लेट अस सपोज दैट बी एग्जांपल, let us suppose that the second example is that b set. What is the b set? B set is x is such that x is belonging to natural number, x is such that x is belonging to natural number and where x is less than 5 and x is greater than 7. एकदम केयरफुली देखना स्टूडेंट, x is less than 5 and x is greater than 7। तो आप बताओ स्टूडेंट, ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट नेचुरल नंबर क्या होता है? आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इस तरह से होते हैं स्टूडेंट। अब आप बताइए, ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा 7 से बड़ा? 5 से छोटे ये नंबर और 7 से बड़े वो नंबर। लेकिन हम लोग को एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके बीच में हो। इसके बीच में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है स्टूडेंट। 5 से छोटे तो बहुत नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 4 नेचुरल नंबर है, और 7 से बड़े तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। बट बोल रहा है ऐसा कोई नंबर बताओ जो इससे छोटा इससे बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है स्टूडेंट।
क्योंकि हम लोग को एक नंबर की बात करनी है, तो वो नंबर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देख लो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं मुझे मिल रहा है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। क्यों स्टूडेंट? तो ये बनेगा क्या? 5। ये क्या बनेगा स्टूडेंट? 5। आई थिंक स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टूडेंट ऐसा बोलता कि x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 7। देख लो स्टूडेंट, x 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, ऐसा कोई एलिमेंट बताओ, तो वो है ये 6। तब ये जो सेट होता है वो ऐसा आता है स्टूडेंट, एक ऐसा सेट आता है जिसमें ये एलिमेंट होता है। तो स्टूडेंट आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसके पहले क्या था कि 5 से छोटा 7 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो 5 से छोटा 7 से बड़ा हो, वो नंबर होगा ही नहीं। इसका मतलब जो सेट बी होगा स्टूडेंट, दिस इज द 5 सेट, दिस इज द एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट ये था एम्प्टी सेट। स्टूडेंट एम्प्टी सेट को और भी नामों से जानते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या जानते हैं? अदर वर्ड्स में स्टूडेंट नल सेट, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं स्टूडेंट, और वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। आप लोगों को क्लियर हो गया स्टूडेंट? अदर वर्ड्स में इस एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग एम्प्टी सेट पढ़े हुए हैं, अब हम लोग नॉन एम्प्टी सेट को स्टूडेंट पढ़ेंगे। नॉन एम्प्टी सेट को पढ़ने से पहले हम आप लोग को बता दें, नॉन एम्प्टी मींस नाम में ही पता चल रहा है जो एम्प्टी ना हो। ऐसा सेट जिसमें जो एम्प्टी ना मतलब जो खाली ना हो, तो वो वाला सेट जो होगा स्टूडेंट वो नॉन एम्प्टी होगा। इट्स मींस उसमें कम से कम एक एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक भी ना हो, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो भी नॉन एम्प्टी है, कम से कम एक है तो भी नॉन एम्प्टी है। इट्स मींस स्टूडेंट वो वाला जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। इट्स मींस उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ना स्टूडेंट, अगर एक एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी है। इट्स मींस स्टूडेंट ए सेट containing at least one element, containing one element is called non-empty set, non-empty set। क्लियर स्टूडेंट नॉन एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। What is a non-empty set? A set containing at least one element is called non-empty set. It means ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो वो स्टूडेंट वो वाला जो सेट होगा स्टूडेंट वो नॉन एम्प्टी सेट होता है। देखते हैं आगे स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं। What is the example? Example is, let us suppose that first example A set. What is the A set? A set x is such that x is a natural number. X is a natural number. X is a natural number, and what is x? Boundation of x. X is less than 7 and greater than 3. X is less than 7 and greater than 3. So it means student, what is our element? हमारे एलिमेंट क्या क्या होंगे? 4, 5, 6। देख लो स्टूडेंट, हमारे एलिमेंट कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा हो 7 से छोटा, इसमें ये 3 से बड़ा 7 से छोटा, तो ये सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। इट मींस इस सेट का एग्जांपल जो होगा, इस सेट का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो ये होगा। इस सेट का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो ये होगा। क्यों? क्योंकि 4, 5, 6 जो होगा इसके बीच में लाई करेगा और वो नेचुरल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग को स्टूडेंट ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो यही है नॉन एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज, मान लेते हैं सेट बी। सेट बी क्या है? x is such that x is a factor of 2. x is a factor of 2। स्टूडेंट देखिएगा ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये 2 है, फैक्टर है। This is not a prime factor student, this is a factor. What is the factor of 2? Factor of 2 means 2 का फैक्टर 1 है, 2 है। फैक्टर व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर बेटा वो नंबर होता है स्टूडेंट, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है वो जिसका फैक्टर होता है स्टूडेंट वो नंबर उसको काट देता है, मतलब वो नंबर उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है। अगर मैं किसी को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दूंगा तो मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा उसका फैक्टर जिसको मैं एग्जैक्टली डिवाइड करूंगा। तो इट्स मींस स्टूडेंट देखिए 1 जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि 2 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, इस 2 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। इट्स मींस ये क्या है स्टूडेंट? ये 2 फैक्टर है 2 के। तो स्टूडेंट इसका हम लिखते हैं, इसका आंसर जो होगा वो भी एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट? 1 और 2।
तो दिस इज आल्सो नॉन एम्प्टी सेट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट हमारे आ गए, कम से कम एक एलिमेंट है तो वो नॉन एम्प्टी सेट है स्टूडेंट। अगर एक से ज्यादा है तो भी नॉन एम्प्टी है। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सिंगलटन सेट। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग को पढ़ना है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? व्हाट इज द सिंगलटन सेट? स्टूडेंट सिंगलटन मतलब नाम में ही दिख रहा है, नाम क्या है? सिंगल मींस एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो स्टूडेंट, वन से ना ज्यादा वन से ना कम, ऐसा सेट स्टूडेंट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो सेट स्टूडेंट सिंगलटन सेट होता है। इट्स मींस इसकी जब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, a set containing exactly one element स्टूडेंट एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो, वो सेट सिंगलटन सेट होता है। इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट a set, व्हाट इज द a set? x is such that x is belonging to natural number and x की बाउंडेशन लिख देते हैं जो 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो। x की बाउंडेशन क्या है? 5 से छोटा हो और 3 से बड़ा स्टूडेंट। तो बताइए स्टूडेंट x एक नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब 5 से छोटा और 3 से बड़ा स्टूडेंट, दिस इज द आवर एलिमेंट। तो क्या होगा स्टूडेंट? a सेट x, a सेट में क्या आएगा स्टूडेंट? 4। तो इस सेट में स्टूडेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट है एंड एलिमेंट इज 4, सो दिस सेट इज सिंगलटन सेट। आई थिंक स्टूडेंट ये सेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सेट क्या होता है स्टूडेंट? सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसको रफ करते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल। व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल? सेकंड एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। लेट अस सपोज दैट एक सेट है। सेट क्या है स्टूडेंट? x is such that x is a positive integer, x is a positive integer and x square is equal to 4। देखते हैं स्टूडेंट, देखिए एकदम केयरफुली देखिएगा। यह a सेट क्या है? x is such that x is a positive number and x square is equal to 4। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर सेकंड हम ले लिए। क्या है एग्जांपल नंबर सेकंड? a सेट मान लिए x is such that x is a positive integer and x square is equal to 4। इट मींस x एक पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट, x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो किस तरह से रिलेशन बना रहा है? x square is equal to 4। इस इक्वेशन से हम लोग को सेटिस्फाई करना है कि वो एलिमेंट क्या होगा। इस इक्वेशन से हम लोगों को एलिमेंट निकालने हैं। तो स्टूडेंट ये एक फैक्टराइजेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू रूट में 4 आएगा और इसकी स्टूडेंट प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है। इसकी स्टूडेंट प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है। इट मींस x इज +2 एंड -2। इसके दो एलिमेंट है स्टूडेंट, बट हम लोग को एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो ये तो स्टूडेंट नेगेटिव इंटीजर होता है, तो दिस इज आवर पॉजिटिव इंटीजर। सो स्टूडेंट ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 1 होगा और वो होगा क्या? 2। सो स्टूडेंट दिस सेट इज सिंगलटन सेट। आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने एम्प्टी पढ़ा है, नॉन एम्प्टी पढ़ाया और अब स्टूडेंट सिंगलटन सेट पढ़ा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट फाइनाइट सेट। व्हाट इज द फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट स्टूडेंट इसका भी नाम देखिए। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या? जो काउंटेबल हो। फाइनाइट का मींस क्या? व्हाट इज द फाइनाइट? विच आर काउंटेबल। जो काउंटेबल होगा स्टूडेंट वो सेट फाइनाइट सेट होगा। इट मींस इसकी अगर हम डिफिनेशन लिखें तो आप एक शब्द में लिख सकते हो, एक वर्ड में लिख सकते हो, काउंटेबल, काउंटेबल एलिमेंट, काउंटेबल एलिमेंट इन एनी सेट। ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें, तो वो वाला सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा स्टूडेंट। आप लोग को समझ में आ गया होगा फाइनाइट सेट क्या है? जो काउंटेबल एलिमेंट इन एनी सेट। कोई भी सेट में जो काउंटेबल एलिमेंट होंगे, जिस एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो वो सेट फाइनाइट सेट होगा। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आप बताइए, आप इसको काउंट कर ले रहे होंगे 1 2 3 4 5। इट्स मीन दिस इज द फाइनाइट सेट। एक सेट और ले लेते हैं स्टूडेंट। हमने ले लिया स्टूडेंट 2 4 6 8। दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट बिकॉज हम इसको काउंट कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 मैंने काउंट कर लिया कि इसमें 4 ही एलिमेंट हैं और वो हैं क्या? 2 4 6 8।
आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को फाइनाइट सेट भी समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट स्टूडेंट, नाउ इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? विच आर अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ना कर पाए स्टूडेंट, जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, वो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होता है। देखते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, डायरेक्ट अगर हम लोग ऐसा लिख लें, ए सेट which is not finite is called non-empty set। आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट है, और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इन एनी सेट। किसी भी सेट में जो अनकाउंटेबल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। लाइक एज एग्जांपल स्टूडेंट, व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज फर्स्ट ए सेट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। दिस इज अनकाउंटेबल बिकॉज जब मैं काउंट करूंगा तो स्टूडेंट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब हम लोग कहां तक काउंट कर ही नहीं पाएंगे स्टूडेंट, तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। लेट अस सपोज दैट सेकंड एग्जांपल इज स्टूडेंट, कुछ भी ले लो, 2 4 1 2 3 4 लिया, अब हम लोग 2 4 6 8 ले लेते हैं स्टूडेंट, डॉट डॉट डॉट। मतलब स्टूडेंट्स इट्स मींस जिसमें भी डॉट डॉट मींस जो इनफाइनाइट चलेगा वो इनफाइनाइट सेट, जो नंबर इनफाइनाइट तक चलेगा, जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट तक चलेंगे स्टूडेंट, वो सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट इक्वल सेट। नाउ स्टूडेंट इक्वल सेट्स, व्हाट इज इक्वल सेट्स? इक्वल सेट नाम में ही दिख रहा है स्टूडेंट, इक्वल का मींस इक्वल, और ये इक्वल स्टूडेंट ये सेट नहीं इक्वल। एक बात बताइए स्टूडेंट, इक्वल कभी भी आता है तो इक्वल स्टूडेंट जब हम कंपेयर करेंगे किसी से, जब हम कंपेयर करेंगे तभी हम समझ पाएंगे स्टूडेंट कि क्या ये उसके इक्वल है। अब यहाँ सेट की बात आ रही है, इक्वल सेट, तो जाहिर सी बात एक सेट की बात नहीं होगी, एक से ज्यादा, इसका मींस यहाँ पर हम सेट्स लिखेंगे। व्हाट ए, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट यस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सेट की बात करेगा, तभी तो हम लोग पहचानेंगे कि क्या ये सेट उस सेट के इक्वल है, तभी तो स्टूडेंट अकेले में कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना क्या है? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं एकदम केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट। इक्वल सेट स्टूडेंट पहले हम लोग को एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाते हैं। लेट अस सपोज दैट एग्जांपल इज फर्स्ट ए सेट है, ए सेट इज 1 2 3 4 एंड बी सेट है 2 3 4 1। तो स्टूडेंट देखिए आप लोग, इक्वल सेट वो सेट होते हैं स्टूडेंट जिसके सारे एलिमेंट उस सेट में हों। मतलब एक दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, ये 2 3 4 1 है, 1 2 3 4 है स्टूडेंट, तो है तो वही एलिमेंट, अलग तो है नहीं। सेट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करता है, तो इसमें कोई एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, भले से अरेंजिंग इसके अलग अलग हुई है, बट स्टूडेंट रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। तो ये एलिमेंट देखिए 2 इसमें 3 इसमें 4 इसमें 1 इसमें 1 इसमें, तो स्टूडेंट ये ए सेट होगा वो बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, जितने एलिमेंट उसमें उतने एलिमेंट इसमें, और जो एलिमेंट उसमें वही एलिमेंट इसमें। तो स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे? टू सेट, एक से ज्यादा सेट की बात करेंगे तो टू सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, टू सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली दो ऐसे सेट जिसमें दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, इट्स मींस ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। तो इसको लिखते कैसे स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम लोग यहाँ पे बी सेट अगर ये ले लेते 5 6 7 8, तो स्टूडेंट ये क्या होता? ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ पर है, वहां पर 5 6 7 8 है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ होता
सब कुछ मींस 1 2 3, बट यहाँ पे 5 आ जाता तो भी स्टूडेंट देखिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इट्स मींस ए इज नॉट इक्वल टू बी। आई थिंक स्टूडेंट इक्वल सेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग आगे एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेट स्टूडेंट? हम आप लोग को इसको भी एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट ए सेट 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट इज 5 6 7 8। एक सेट है स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट इज 5 6 7 8 स्टूडेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to the number of element in set B. It means स्टूडेंट एलिमेंट क्या है वो मुझसे मतलब नहीं रखता, बट स्टूडेंट जितने एलिमेंट इसमें होने चाहिए उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट इसमें जो है वो 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी 4 ही एलिमेंट है। इट मींस A इज इक्विवेलेंट टू B। इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। क्यों? इक्विवेलेंट को सिर्फ पहचानने के लिए स्टूडेंट हम लोगों को सिर्फ नंबर पहचानना पड़ता है कि उसमें कितने नंबर हैं। नंबर कौन से हैं इससे मैटर नहीं करता, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस सेट एंड हाउ मेनी नंबर इन दिस सेट। if the numbers are equal, if the numbers of element in both sets are equal, then we say that the sets are equivalent, then we say that the sets are equivalent। clear student? तो हम इसकी definition क्या लिखते हैं? if the number of element, if the number of element in set, in one set, हम लोग लिख लेते हैं one set, in one set, एक सेट में, and if the number of element in one set is equal to the number of element, is equal to the number of element, is equal to the number of element in another set। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक सेट के जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। सेम हो या ना हो कोई मतलब नहीं स्टूडेंट, लेकिन दोनों में एलिमेंट से एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मींस इसमें 4 है तो इसमें 4 है। स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम दिखाते हैं n a से। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to 4 and number of element in set B is equal to 4। so number of element in set A is equal to the number of element in set B, so we say that A is equivalent to B। So we say that A is equivalent to B। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग को इक्विवेलेंट समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के इक्वल होने चाहिए, बट सेम एलिमेंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम है तो स्टूडेंट वो तो अगर सेम है तो इक्वल तो है ही, बट इक्विवेलेंट भी है। तो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज हम लोग को समझ में आई, क्या समझ में आई? कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स स्टूडेंट आप लोग खुद देखिए, इक्वल सेट अगर कोई है तो इट मींस यहाँ पर हम लिखते हैं A सेट इज 1 2 3 4 एंड B सेट इज 4 3 2 1। तो स्टूडेंट देखिए आप लोग ये इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है एंड दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट सेट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट इसमें भी हैं। तो इक्वल सेट में जितने एलिमेंट होंगे, इक्वल सेट्स में क्या होता है, जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट इसमें होंगे, तभी तो एग्जैक्टली सेम होंगे। सेम का मतलब क्या? जितने इसमें उतने इसमें। तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें भी 4 एलिमेंट इसमें भी। तो इक्वल सेट्स आपको हमेशा इक्विवेलेंट मिलेगा, बट स्टूडेंट इक्विवेलेंट may be equal or may not be equal to equal sets। मींस स्टूडेंट इक्विवेलेंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इक्वल हमेशा इक्विवेलेंट होगा। आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट्स स्टूडेंट इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होता है, बट इक्विवेलेंट इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसको लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे नोट लिख करके लिख देते हैं। नोट, फर्स्ट नोट क्या है? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। Equal sets are always equivalent। and second note is
इक्विवेलेंट सेट्स may be or may not be equal. इक्विवेलेंट इक्वल सेट लिख देते हैं कि इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं स्टूडेंट, बट इक्विवेलेंट सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं इक्वल सेट। तो आई थिंक स्टूडेंट ये दोनों नोट भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये होता है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट आप लोग इसको राइट कर लीजिए।